हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। गदर 2 एक ऐसी फिल्म जिसने हर तरफ गदर मचा रखा है। अगर गदर सक्सेसफुल है तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है हमारे देश की जनता। जी हाँ, वो जनता जिनके हीरो हैं सनी देओल। अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए ना, तो उनके लिए जो होते हैं ना, वो स्टार्स होते हैं। लेकिन अगर देशभक्तों की अगर बात होती है ना, तो उनके लिए होते हैं सनी देओल। उनके हीरो होते हैं सनी देओल, और उन्होंने ही इस फिल्म को ऊपर उठाया है। सिर्फ और सिर्फ 3600 स्क्रीन में ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म के सामने बड़ी बड़ी फिल्में, अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2, रजनीकांत सर की जेलर और भोला शंकर, ऐसी फिल्में हैं, उनके सामने ये फिल्म आई और तहलका मचा दी। और आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस डे के दिन मैंने आपको अर्ली एस्टिमेट्स मैंने तो ऑलरेडी बता दिए डे 5 का, कि ये जो फिल्म है अराउंड 60 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी करे, बहुत अच्छी बात है। मैं ताजुब नहीं होने वाला, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि पठान ने अपने 5वें दिन 58 करोड़ का कलेक्शन किया था, अगर हिंदी कलेक्शन की बात की जाए, नेट कलेक्शन, तो अगर गदर 5वें दिन अगर 60 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर रही है, वो भी 3600 स्क्रीन्स में, तो बड़ी बात होगी और एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। 5500 स्क्रीन में पठान ने किया था कलेक्शन, कितना किया था? 58 करोड़ का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो फिल्म है 3600 स्क्रीन में कर लेगी 60 करोड़, तो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। और अगर 60 करोड़ का कलेक्शन 5th डे को करती है, तो आपको बता दूं, इसी के साथ 230 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों एडवांस बुकिंग के बारे में, 6 डे की एडवांस बुकिंग के बारे में, क्योंकि फाइनल जो वर्डिक्ट है, फाइनल जो कलेक्शन जो आना बाकी है 5th डे का, उसमें थोड़ा वक्त है। लेकिन 6 डे के लिए एडवांस बुकिंग ज़ोर शोर से चल रही है, क्योंकि आपको बता दूं 6 डे जो होने वाला है, फर्स्ट एवर नॉन हॉलीडे बिजी डे होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्राइडे की बात की जाए, तो फ्राइडे जो ओपनिंग था, तो चलो उस दिन कलेक्शन हो गया। फिर सैटरडे संडे वीकेंड था, कलेक्शन हो गया। 14 अगस्त की अगर बात की जाए, तो कई लोगों ने सिक लीव ले ली या फिर घर पे ही बैठ गए और बाद में उन्होंने पिक्चर देखने का प्लानिंग किया। 15 अगस्त तो छुट्टी का दिन था, नेशनल हॉलीडे था। तो आज है 6 डे, 16 अगस्त, ठीक है। तो आज जो कंसिडर किया जाएगा एक सीरियस तरीके से एक नॉन हॉलीडे, जहां पर लोग काम करने जाएंगे, तो आज के दिन कैसा कलेक्शन हो रहा है, कैसा एडवांस बुकिंग हो रहा है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, मिडनाइट के हिसाब से, जिस हिसाब से कलेक्शंस के जो एडवांस बुकिंग आ रहे हैं, उस हिसाब से कहा ये जा रहा है, बातें ये चल रही है कि 8 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है 6 डे की अगर बात की जाए, और 3.5 लाख से ज़्यादा टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी मॉर्निंग में भी एडवांस बुकिंग होती है, मॉर्निंग शोज़ के एडवांस बुकिंग, आफ्टरनून और इवनिंग शोज़ के सारे के सारे, उसके बाद स्पॉट बुकिंग भी होती है। तो इस हिसाब से अगर पूरे दिन के हिसाब से अगर अभी मैं आपको कहूं कि 6 डे को कितना कलेक्शन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से एस्टिमेशन तो ये लगाया जा रहा है कि ये फिल्म जो है अपने 6 डे को आराम से 25 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकती है, या 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। क्योंकि जो ट्रेंड है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गदर 2 का। जिन्होंने 15 अगस्त को फिल्म नहीं देखा, जिन्होंने संडे को नहीं देखा, सैटरडे को नहीं देखा, जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको घर जाना पड़ा, थिएटर से वापस घर जाना पड़ा, या फिर किसी दूसरी फिल्म को देखना पड़ा, उनको उनकी मजबूरी हो गई क्योंकि टिकट नहीं मिल रही थी गदर का, वो आज उस भड़ास को, उस कमी को निकालने वाले हैं। कई ऐसे लोग हैं जो काम पर जाएंगे, काम के बाद फिल्म को देखने के लिए आएंगे, और यही वजह है कि इवनिंग के जो शोज़ हैं उसकी जो एडवांस बुकिंग है ज़्यादा हुई है, और ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 25 करोड़ के आसपास 6 डे का कलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म है 8 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग मिडनाइट के हिसाब से ऑलरेडी कर चुकी है 6 डे कलेक्शन की अगर बात की जाए, और 3.5 लाख से ज़्यादा टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो 6 डे को भी क्या गदर 2 रिकॉर्ड बना सकती है? जी हाँ, बना सकती है, काफ़ी करीब है। अगर मैं पठान के 6 डे के कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो 25.50 करोड़ का कलेक्शन था। अगर मैं
अगर मैं 6 डे के कलेक्शन की अगर बात करूं तो गदर 2 भी नियरली 25 करोड़ के आसपास का एस्टिमेशन बताया जा रहा है, क्योंकि एडवांस बुकिंग अगर 8 करोड़ के आसपास वो भी मिडनाइट के हिसाब से आ रही है तो 25 करोड़ हम एस्टिमेट कर ही सकते हैं। बाकी फाइनल रिपोर्ट तो आपको इवनिंग में मैं आपको दे ही दूंगा। लेकिन अगर ये फिल्म 25.50 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लेती है तो 6 डे को भी गदर 2 अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लेगी और हिंदी सिनेमा के इतिहास की बड़ी फिल्म मानी जा सकती है, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि मंडे को भी इसने रिकॉर्ड तोड़ा था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 3600 स्क्रीन में ही ये फिल्म रिलीज हुई है। बहुत ही टाइट तरीके से रस्सा कस्सी चल रही है स्क्रीन्स को लेकर। भोला शंकर है, जेलर है, ओ माय गॉड 2 है, जो कि अपने आप में अच्छी फिल्म है। जेलर भी अच्छी है, ओ माय गॉड 2 भी अच्छी फिल्म है। तो ऑब्वियसली कई जो एग्जिबिटर्स होते हैं, जो थिएटर के ओनर्स होते हैं, उनका करार होता है, सिनेमा थिएटर के साथ करार होता है, एग्रीमेंट होता है। तो ओ माय गॉड 2 को निकाला नहीं जा सकता। हाँ, एडिशनल एक्स्ट्रा शोज जरूर गदर के लगाए जा सकते हैं। तो ये बात हो गई। लेकिन एक माइनस पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि टिकट के जो रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली संडे या फिर 15 अगस्त के मुकाबले थोड़े से कम हो गए हैं। तो इसका थोड़ा असर हो सकता है। इसीलिए मैं एस्टिमेशन 25 करोड़ के आसपास का लगा रहा हूँ अगर 6 डे के कलेक्शन की अगर बात की जाए। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और भी ज़्यादा स्पॉट बुकिंग हो जाती है और भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी होती है, तो स्काई इज़ द लिमिट। और मेरे ख्याल से गदर 2 का जो ट्रेंड है ना वो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। तो अगर 6 डे को भी 25 करोड़ के आसपास या फिर 20 करोड़ के ऊपर का भी कलेक्शन करती है तो आपको बता दूं आराम से 6 दिनों के अंदर ये जो फिल्म है 250 करोड़ कर लेगी बॉक्स ऑफिस पर, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। नेट कलेक्शन की बात की जाए, टैक्स हटा दो, नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो इतना धमाकेदार तरीके से ये फिल्म कलेक्शन कर रही 4 दिनों के अंदर 173 करोड़। और क्योंकि कल का कलेक्शन आना बाकी है, 5th डे का कलेक्शन आना बाकी है, तो इस हिसाब से 230 करोड़ आराम से हो जाएगा। 6 डे के दौरान आराम से ये 250 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी 6 दिनों के अंदर। तो जिस हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के साथ इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ये फिल्म चल रही है बॉक्स ऑफिस पर और अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, सनी पाजी जो हैं सभी देशभक्तों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, आम जनता के दिलों की धड़कन बन चुके हैं, कनेक्ट हो रहे हैं लोगों के साथ। और कई दिनों बाद हम देख रहे हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर में भी खुशहाली आ गई है। और आपको बता दूं इस फिल्म का जो कंट्रीब्यूशन है सिंगल स्क्रीन थिएटर से 60% का रहा है। और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की जो टिकट प्राइस होती है कम होती है, लेकिन भर भर कर लोग फिल्म देखने के लिए आए हैं, भारी ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म देखने के आए हैं। तो 6 डे के अगर ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो रही है, तो मॉर्निंग के जो शोज़ हैं अराउंड 30% ऑक्यूपेंसी के साथ अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। फिर आफ्टरनून में अराउंड 45% के साथ, और जब इवनिंग आएगा तो अराउंड 60% की ऑक्यूपेंसी के साथ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई लोग काम करेंगे, काम करने के बाद शाम के वक्त फिल्म देखने के लिए आएंगे। तो ओवरऑल 6 डे की अगर ऑक्यूपेंसी की अगर बात की जाए तो 45% की ऑक्यूपेंसी के साथ अभी ट्रेंड सामने आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। तो कहाँ अगर मैं बात करूँ 5th डे की ऑक्यूपेंसी की तो अराउंड 99% की ऑक्यूपेंसी थी। तो यहाँ पर क्योंकि काम स्टार्ट हो गया है और पहला दिन होगा गदर की, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ जब से रिलीज़ हुई, तो पहला दिन होगा जब बहुत ही सीरियस तरीके से एक बिजी डे आएगा जो आज है 6 डे। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो रही है गदर 2 का और धमाल मचा रही है, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और आप बताएं कि आपके हिसाब से क्या स्ट्रॉन्ग एस्टिमेशन है गदर का 6 डे को लेकर कलेक्शन के मामले में, वो भी ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।